न्यूज़पेपर एनालिसिस हम लोग कर रहे थे। देखिए 2 दिन से जो न्यूज़ चल रहा है बेसिकली पॉलिटिकल टर्मोइल जो कंट्री में है, एक गवर्नर का रोल है, हंग असेंबली में क्या हो गया और गवर्नर का रोल क्या है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। देखिए बाकी तो पॉलिटिकल न्यूज़ है, जो इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए एक्सट्रैक्ट करके हम लोग लाए हैं। और जो बेसिक्स पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ना, और क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, है ना, क्या गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए क्या प्रेफरेंस होना चाहिए, वो सारा कुछ आपको हम डिटेल में बताएंगे। क्या है गवर्नर रोल्स इन गवर्नमेंट फॉर्मेशन, थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं कि बेसिक्स क्या है। बेसिकली देख लीजिएगा, आर्टिकल 153 से 167 में बीच में बोला गया है गवर्नर के रिगार्डिंग, है ना। और 174 आर्टिकल है, आर्टिकल 200 है आपका, आर्टिकल 213 है आपका। 200 क्या है बेसिकली आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। देखिए अपॉइंट किसके द्वारा गवर्नर किया जाते हैं, है ना, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। मिनिमम एज क्या है 35 ईयर्स, ये ध्यान रखिएगा, 30 ईयर्स बिल्कुल नहीं, 35 ईयर्स है। और कैन बी गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट, काफी जगह वैसे हैं कि एक ही गवर्नर 2 स्टेट का पदभार संभाल रखे हैं। आप लोग बताएं किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू गवर्नर का रोल को इंक्रीज किया गया है ना। चलिए, जो समरी 2 आर्टिकल्स में दिया हुआ है ऑल दो, उसको हम आपको समराइज करके यही बता रहे हैं। आर्टिकल 1641 क्लॉज 1, इसमें बोला गया है कि गवर्नर जो अपॉइंट करेंगे किसको, सीएम को, और जो अदर्स मिनिस्टर है यानी कि सीएम के अलावा जो मिनिस्टर है किसके एडवाइस पे, सीएम के एडवाइस पे ही गवर्नर अपॉइंट करेंगे। हंग असेंबली में क्या होता है, देखिए हंग असेंबली क्या है, सिचुएशन वेयर नो पॉलिटिकल पार्टी कर सकते हैं कि किसी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है ना, तो उसको हंग असेंबली कहते हैं। उसमें क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर के पास होता है। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 163 कहता है उसमें। लेकिन जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी जिनके पास रहता है, मोस्ट लाइकली है फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो प्रूफ करते हैं उनको ही मिलता है। तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, देख लीजिएगा कि एक तो है कि जैसे कोई गवर्नमेंट फॉर्म कर रहा है, सरकारिया कमीशन और पंचिंग कमीशन ने बोला है कि 3-4 कंडीशन है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए किसी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं आता है तो हंग असेंबली में। तो एक तो प्री पोल अलायंस है विथ मेजोरिटी, यानी कि अलायंस मतलब अलायंस पहले बना था मेजोरिटी होने से, यानी कि एग्जाम होने से पहले, यानी कि जो भी असेंबली इलेक्शन हुआ उससे पहले ही। उसके बाद क्या है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यदि किसी सपोर्ट के साथ आया तो वो है, और एक पोस्ट पोल, यानी कि मोस्टली केसेस में, अभी रिसेंट केसेस में यही देखिएगा सारे असेंबली में और स्टेट में ही, कि जो पोस्ट पोल है यानी कि इलेक्शन के बाद जो कोalition हो रहा है, मेजोरिटी बन रहा है, उनके बन रहा है। और ये देख लीजिए सारा है कि इसके बावजूद यदि नहीं हो पाता है, इफ नन ऑफ दिस वर्क्स अमंग द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, देन गवर्नर क्या है, रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट रूल, यानी कि एक्सट्रीम सिचुएशन में आर्टिकल 356 है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, गवर्नर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड है ना, और सीएम क्या है, रियल एग्जीक्यूटिव है। तो ये हमारा था आज का गवर्नर के रिगार्डिंग, है ना। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।